नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं रीट L1 और रीट L2 एग्जाम की तैयारी बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही जानदार तरीके से। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके नए सिलेबस के अनुसार NEP 2020 जुड़ा है आपके सिलेबस में, वो आपको मैंने पूरी तरह व्याख्या सहित करवा दिया और आज आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको आज क्लास मिल जाएगी। और आज हम बात करेंगे प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं, और इसकी भी आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज इसकी अंतिम क्लास रहने वाली है। किसकी? प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाओं की। किसकी? प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कर रहे हो रीट L1 रीट L2 की तैयारी, तो इस क्लास को पूरा देख लेना। इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्यारे साथियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो देखिए यहां पर बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रमुख योजनाएं। पहली योजना कौन सी आती है? यहां पर पहली योजना आती है गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। जी हां, गार्गी पुरस्कार योजना आती है सबसे पहली योजना, जो कब प्रारंभ हुई थी? सन 1998 में प्रारंभ हुई। कब हुई? सन 1998 में प्रारंभ हुई थी। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, किनको लाभ मिलेगा, क्या इसकी पात्रता रहने वाली है, तो चलिए ये हम देखते हैं। तो देखिए शुरुआत हो गई 1998 में। ठीक है जी, 1998 में इसकी शुरुआत हो गई। लाभान्वित वर्ग कौन होगी? समस्त वर्ग की बालिका, यानी बालक इसमें लाभान्वित नहीं होंगे तो कौन होगी? बालिका, यानी लड़कियां इसमें क्या होगी? लाभान्वित होने वाली है, लड़के इसमें शामिल नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है इसी प्रकार क्वेश्चन है कि गार्गी पुरस्कार योजनाओं में कौन शामिल है? महिलाएं, बालिकाएं या फिर लड़के या फिर प्यारे विद्यार्थियों और ऑप्शन मिल जाएगा। यानी इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर देखिए प्राप्त लाभ, यानी कितना लाभ उन्हें प्राप्त होगा, तो देखिए 6,000 रुपए चेक एक मुश्त दिया जाएगा, यानी 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे, किन्हें दिए जाएंगे, तो देखिए यहां पर पात्रता क्या रहने वाली है। वे सभी बालिकाएं पात्र होगी जिनके कक्षा 10 में 75% है या फिर 75% से अधिक क्या हो, अंक प्राप्त किए हो। कौन सी बालिकाएं शामिल होगी? इसमें शामिल होगी प्यारे साथियों जिसके 75% आए हैं या फिर 75% से क्या आए हैं, ज्यादा अंक आए हैं, वे बालिकाएं शामिल होने वाली है। और समस्त बालिकाएं होंगी इसमें, कोई भी किसी से भी हो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, समस्त बालिकाएं इसमें पात्र होने वाली है। तो देखिए शानदार बात है। और कब ये पुरस्कार मिलेंगे? वसंत पंचमी को। और कौन देगा? जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाता है। देखिए पहली योजना पढ़ी, कितनी बातें हमने देखी, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नंबर 1 पर हमने बात की कि यह योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो सन 1998 में यह योजना शुरू हुई थी। 2 नंबर बात हमने क्या देखी, इसमें कौन लाभान्वित होंगे, तो बालिकाएं। कौन होगी? बालिकाएं इसमें क्या होगी, लाभान्वित होने वाली है। फिर देखिए 3 नंबर बात क्या रहने वाली है। 3 नंबर बात हो जाएगी कि इसमें कितने रुपए
रुपए मिलेंगे? तो 6,000 रुपए मिलेंगे। कितने? 6,000 रुपए मिलेंगे। और कब मिलेंगे? 4 नंबर बात ये याद रख लीजिए, कब मिलेंगे? वसंत पंचमी को मिलेंगे। कब मिलेंगे? वसंत पंचमी को मिलेंगे। और किन्हें मिलेंगे? ये तो हमें बता दिया, बालिकाओं को मिलेंगे। कौन सी बालिकाओं को मिलेंगे? जो 10वीं क्लास में 75% या फिर उससे अधिक अंक लाती है। कौन देगा ये पुरस्कार? ये पुरस्कार देगा जिला शिक्षा अधिकारी। कौन देगा? जिला शिक्षा अधिकारी ये पुरस्कार देगा। देखिए, पहली योजना में हमने कितनी बातें पढ़ी है? 6 बातें पढ़ी है। तो समझ में आ गई होगी 6 की 6 बातें। कोई भी बात आपसे पूछ ले, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले, अब आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। फिर भी प्यारे साथियों, एक बार और रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि हमें तो याद करना है। ऐसा कोई पॉइंट न रह जाए जो आपको याद न रहो। एग्जामिनर कैसे ही क्वेश्चन पूछ ले, चाहे इनमें से असत्य कथन वाला पूछे, सत्य कथन वाला पूछे, हमारा क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए। यह हमारे साथ होना चाहिए। इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन गलत न हो। कितनी बातें पढ़ी? 6। कौन कौन सी? प्रारंभ 1998। किनको? बालिकाओं को। कितने रुपए? 6,000 रुपए। कब देंगे? वसंत पंचमी को देंगे। किन्हें देंगे? जिनके 75% या 75% से अधिक अंक आए हैं। कौन देगा? जिला शिक्षा अधिकारी देगा। ठीक है, पहली योजना सभी को याद हो गई। तो 2 नंबर योजना पर चलिए। क्या है 2 नंबर योजना हमारी? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार। आर्थिक संबलता पुरस्कार की बात कर रहा है। किसके लिए? शारीरिक रूप से जो बालिकाएं क्या है, दिव्यांग हैं, उनके लिए यह बात की जा रही है। यह योजना कब प्रारंभ होती है? तो यह योजना प्रारंभ होती है सन 2004 से 5 के स्तर में यह प्रारंभ होती है। शुरुआत 2004-5 में होती है। कौन पात्र होगा? तो इसमें सरकारी स्कूल में यानी राजकीय विद्यालय में जो कक्षा 1 से 12 में अध्ययन कर रही बालिकाएं, जो शारीरिक रूप से क्या है, दिव्यांग है, यानी अक्षमता रखती है शारीरिक रूप से, वो बालिकाएं इसमें क्या होगी? शामिल होगी। और इन्हें कितना लाभ दिया जाएगा? कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 2,000 रुपए दिए जाएंगे प्रति वर्ष। यानी पहली क्लास में 2,000, दूसरी क्लास में 2,000, यानी टोटल कितने रुपए हो गए? ये टोटल रुपए हो गए 16,000 रुपए। फिर देखिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कितने दिए जाएंगे? 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये टोटल कितने होंगे? 10,000 रुपए हो गए टोटल। तो यानी कुल मिलाकर 26,000 रुपए हो गए। कुल मिलाकर कितने हो गए? 26,000। तो एग्जामिनर आपसे किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे, अब यह भी तो कह सकता है ना एग्जामिनर कि राजकीय विद्यालयों में शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिकता संबलता पुरस्कार कक्षा 1 से 12 तक दिया जाता है। तो कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी बालिका? वो बालिका कुल कितनी राशि प्राप्त करेगी? तो देखिए, पहली कक्षा में प्राप्त करेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, यानी 8वीं तक तो 2,000 रुपए प्राप्त करेगी प्रति वर्ष। तो टोटल कितने हो गए? 16,000। 9वीं से 12वीं कितनी क्लासें होती है? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यानी 4 क्लासें, और 2,500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं। तो 4 साल के कितने हो गए? 10,000 रुपए हो गए, यानी टोटल मिलाकर 26,000 रुपए। अब एग्जामिनर कक्षा 1 से 8 तक भी प्रति वर्ष राशि पूछ सकता है, कक्षा 9 से 12 तक भी पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सी कक्षा की बालिकाएं शामिल की जाती है। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की बालिकाएं शामिल की जाती है। कौन से विद्यालय की होनी चाहिए? राजकीय विद्यालय की होनी चाहिए। योजना कब प्रारंभ हुई? सन 2004-5 में यह प्रारंभ हुई थी। ठीक है, दूसरी योजना भी आपको याद हो गई होगी मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए चलते हम तीसरी योजना पर, और तीसरी योजना फिर देख लीजिए, बड़ी ही शानदार योजना। क्या है? मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिकता संबलता पुरस्कार। जी हां, जिनके नेत्र नहीं है, यानी नेत्रहीन बालिका है, जो मूक बधिर है, यानी जो बोल नहीं पाती, उन बालिकाओं के लिए भी क्या किया गया है? आर्थिकता संबलता पुरस्कार दिए जाएंगे। कहां पर दिए जाएंगे? तो श्रीमान देखिए कहां पर दिए जाएंगे। तो जिस योजना की शुरुआत होती है 2005-6 में। कब होती है? 2005-6 में इस योजना की शुरुआत होती है, और राज्य सरकार द्वारा संचालित मूक बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को, और कक्षा कौन सी? कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं सभी शामिल है। यही वही बात है, 2,000 रुपए आर्थिक सहायता कक्षा से
1 से लेकर कक्षा 8 अध्ययन करने पर, और 5,000 रुपए वहां पर कितनी राशि थी, 2,500 रुपए थी, जो इससे पहले हमने जो पढ़ी है। और यहां पर कितनी है, यहां पर 5,000 रुपए आर्थिक सहायता कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर उपलब्ध करवाई जाएगी, और प्रति वर्ष करवाई जाएगी। यह और इंपॉर्टेंट बात हो गई। यानी इस योजना में टोटल रुपए कितने हो गए, तो देख लीजिए, कक्षा 1 से 8 तक यानी 8 साल के लिए 2,000 रुपए यानी 16,000, तो ये हो गए रुपए। और यहां पर 5,000 प्रति वर्ष दिए जाते हैं, तो 500 का 20,000 ये हो गए। यानी टोटल कितने हो गए, यहां पर 20,000 ये हो गए, 20,000 तो कितने हो गए, 0 0 0 और 6 और 3 यानी 36,000 टोटल रुपए दिए जाएंगे मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं को। कब, अगर वो कक्षा 1 से प्रारंभ करती है और कक्षा 12 तक इस विद्यालय में पढ़ती है। योजना कब प्रारंभ हुई, 2005-6 में ये प्रारंभ हुई थी, 2005-6 में प्रारंभ हुई थी ये योजना। नेक्स्ट योजना देखिए हमारी कौन सी है, आपकी बेटी योजना। कौन सी, आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ हुई, सन 2004-5 में ये प्रारंभ हुई थी, सन 2004-5 में प्रारंभ हुई थी। और पात्रता कौन रखेगी इसमें, योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से जीवन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया है। देखिए, माता पिता या तो दोनों का निधन हो गया है, या फिर इनमें से या तो माता का निधन हो गया है या पिता का निधन हो गया है, वो बालिकाएं इसमें शामिल होगी। किसमें, आपकी बेटी योजना में। किसमें, आपकी बेटी योजना में। और ऐसी बालिकाएं जो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत है को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें भी कक्षा 1 से 12 है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बालिकाओं को 2,100 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, और कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत पर 2,500 रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी प्रति वर्ष। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहां पर आपको सभी योजनाएं एक साथ बता देता हूं। अभी जो हमने पढ़ी है ना, सबसे पहले हमने गार्गी पुरस्कार वाली योजना पढ़ी थी। कौन सी, गार्गी पुरस्कार वाली पढ़ी थी। नंबर 2 पर हमने कौन सी पढ़ी थी, जो शारीरिक रूप से क्या है, शारीरिक रूप से क्या है, जो दिव्यांग है उसकी योजना पढ़ी थी। उसमें क्या मिलेगा, उसमें हमने मूक बधिर, फिर कौन सी, मूक बधिर वाली, और जो नेत्रहीन है वो हमने योजना पढ़ी, मूक बधिर और नेत्रहीन वाली। और हमने 4 नंबर योजना कौन सी पढ़ी है, आपकी बेटी योजना पढ़ी है। कौन सी, आपकी बेटी योजना पढ़ी है। तो सबसे पहले गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ होती है, तो 1998 में प्रारंभ होती है। यह शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है बालिकाएं, उनके लिए आर्थिक संबलता जो प्रदान की जाती है, वो योजना कब प्रारंभ होती है, सन 2004-5 में यह प्रारंभ होती है। जो मूक बधिर वाली है वो कब प्रारंभ होती है, सन 2005-6 में प्रारंभ होती है। और आपकी बेटी योजना कब प्रारंभ होती है, 2004-5 में प्रारंभ होती है। उसके बाद देखिए पात्रता देखें, तो इसमें कौन, जो 10वीं क्लास में अगर कोई छात्रा 10वीं क्लास में अगर कोई छात्रा 75% अंक ले आती है, कितने परसेंट है, 75% अंक ले आती है, 75% अंक ले आती है या उससे अधिक लाती है, वो गार्गी पुरस्कार में शामिल हो जाएगी। और शारीरिक रूप वाले में क्या होगा, जो क्या हो, दिव्यांग हो, क्या हो, दिव्यांग हो, वो इसमें शामिल होंगी। और इसमें कौन सी शामिल होगी, मूक बधिर वाले में मूक बधिर और नेत्रहीन होगी। और आपकी बेटी योजना में कौन सी होगी, जिसके माता पिता का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है या एक का निधन हो चुका है, वो बालिकाएं शामिल होगी। उसके बाद राशि देख लीजिए, इसमें 6,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे, 6,000 रुपए दिए जाएंगे। जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है उनमें कितने रुपए दिए जाएंगे, कक्षा 1 से 8 तक तो 2,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से 12 तक के 2,500 रुपए दिए जाएंगे। कितने, 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार जो मूक बधिर है उसमें कितने रुपए हैं, कक्षा 1 से 8 तक तो कितने हैं, वही 2,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन कक्षा 9 से 12 में कितने रुपए मिलेंगे, तो वो मिल जाएंगे कितने रुपए, टोटल यहां पर 5,000 रुपए मिलेंगे। टोटल नहीं, प्रति वर्ष 5,000 रुपए मिलने वाले। और आपकी बेटी योजना में कितने मिलेंगे, कक्षा 1 से 8 तक तो वही कितने, 2,000 रुपए।
2000 रुपए थे ना, तो और ये गार्गी पुरस्कार कब दिया जाएगा? ये गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा वसंत पंचमी को। कब दिया जाएगा? वसंत पंचमी को दिया जाएगा। और किसके द्वारा दिया जाएगा? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। इतनी योजना हमने पढ़ी है, रिवीजन भी हो गया, याद भी आपको हो चुका होगा। फिर चलिए यहां पर देखिए, वहां पर मैंने कितनी बताई थी? लास्ट में 2000 बताई थी क्या? कक्षा 1 से 8 नहीं, 2100 रुपए, 2100, सॉरी यहां पर कर लेना, 2100 रुपए है, ठीक है। और 9वीं से 12वीं कितने हैं? 2500 रुपए है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी 5 नंबर योजना। कौन सी आती है? 5 नंबर योजना आती है, जो कौन सी है? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब शुरुआत होती है इसकी? सन 2010-11 से इस योजना की शुरुआत होती है। इस योजना के नाम, पहले नाम क्या था? पद्माक्षी था, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया गया। बालिका दिवस कब आता है? 24 जनवरी को आता है, ठीक है जी। ये आपको याद रखना होगा। 2019-20 में प्रारंभ किया गया। योजना के बारे में विस्तार से माध्यमिक और प्रारंभिक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, निःशक्त वर्ग यानी दिव्यांग, बीपीएल की ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 में, 10 में या 12 में कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में अलग अलग की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान पर रही हो। इंपॉर्टेंट हो गया ना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में कौन शामिल होगा? तो इंदिरा प्रियदर्शनी में कौन शामिल होगी? वे बालिकाएं जो कक्षा 8 में है, कक्षा 10 में है, कक्षा 12 में है। देखिए, कक्षा 8 में प्रत्येक जिले की टॉपर, कक्षा 10 में प्रत्येक जिले की टॉपर, कक्षा 12 में अगर वो कला संकाय से है यानी कला से है, विज्ञान से है यानी जिसने साइंस ले रखी है बालिका ने, या फिर उसके पास क्या है? वाणिज्य है। क्या है? वाणिज्य है। तो ये इनमें से टॉपर होगी प्यारे विद्यार्थियों, एक एक टॉपर रहने वाली है। तो उन बालिकाओं को क्या मिलेगा? उन बालिकाओं का इसका लाभ मिलेगा। किसका? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का लाभ मिलेगा। प्रत्येक जिले की प्रथम स्थान है प्राप्त बालिकाओं को। और यहां पर देख लीजिए, कक्षा 8 की बालिकाओं को 40,000 रुपए मिलेंगे जो प्रथम स्थान पर रहेगी जिले में, और कक्षा 10 की बालिकाओं को 75,000 रुपए, और कक्षा 12 की सभी वर्गों जितनी भी बालिकाएं, वो चाहे कला में हो, चाहे विज्ञान की टॉपर हो, चाहे वाणिज्य की टॉपर हो, उन्हें 1 लाख रुपए के साथ साथ इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में स्कूटी भी दी जाएगी। और ये वर्ष 2019-20 से दिया जा रहा है। ये याद रखना, आंकड़े याद रखना। सबसे पहले कक्षा 8 में कितने दिए जाते हैं? 40,000 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 10 में 75,000 रुपए दिए जाते हैं। कक्षा 12 में कितने दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और साथ में स्कूटी भी दी जाती है। यहां पर लड़कों का प्यारे विद्यार्थियों क्या किया जाए? तो पढ़ना पड़ेगा और आगे आगे बढ़ने पड़ेगा। यहां पर फिर देखिए, विदेश में भी यहां पर क्या की जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। किस प्रकार दी जाएगी? अगर उसने, देखिए, अब तक तो लाभ मिल रहा था 12वीं तक की कक्षाओं के, 12वीं के बाद वो क्या करेगी? ग्रेजुएशन करेगी, या बीए करेगी, या बीएससी करेगी, या फिर बीकॉम करने की सोचेगी, यानी इनमें से कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो उसके लिए भी योजना बना रखी है कि विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, शुरुआत 2010-11 में इसकी होती है। 2010-11 में इसकी होती है। पात्रता कौन है इसमें? राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान पर प्राप्त करने वाली बालिकाएं। जी हां, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो भी बालिकाएं हैं, जिसने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं है ना, उसकी जो मेरिट के प्रथम स्थान पर आई है ना, उसके लिए होगी। और प्राप्त लाभ, विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, और अध्ययन संपूर्ण व्यय प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख और अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन, किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा वहन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा वहन किया जाएगा? बालिका शिक्षा
फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद योजना आती है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना तो शुरुआत होती है 2015-16 में। कब होती है? 2015-16 में इसकी शुरुआत होती है। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना की कब शुरुआत होती है? सन 2010-11 में उसकी शुरुआत होती है। और हमारी बेटियां योजना की शुरुआत 2015-16 में होती है। और आपकी बेटी योजना हमने पढ़ी थी। आपकी बेटी योजना, उसमें कौन शामिल थी? जिसके माता पिता में से एक या फिर दोनों की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है, वो बालिकाएं शामिल थी। कब शुरुआत हुई थी उसकी? सन 2004-5 में शुरुआत हुई थी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक 2100 रुपए दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, और आगे कक्षा 9 से 12 प्रतिवर्ष 2500 रुपए दिए जाते थे। 2500 ही थे ना प्यारे विद्यार्थियों? एक बार देख लेते हैं, कोई गलत बात नहीं बतानी आपको, देख लीजिए। ठीक है जी, 2100 और 2500, क्योंकि मैं यहां पर आपको थोड़ा सा गलत बता दूं और आपको वही याद रह जाए तो ये तो सरासर गलत बात हो जाएगी। फिर सिलेक्शन भी नहीं होगा, फिर हमें ही कहोगे आप प्यारे विद्यार्थियों कमेंट में आकर, ऐसे कमेंट नहीं चाहिए मुझको। तो देखिए यहां पर पात्रता क्या है? पात्रता है राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं जिसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली तथा एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका। इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं। प्रत्येक जिले से कितनी बालिकाएं होगी? 4 बालिकाएं होगी, लेकिन न्यूनतम 75% अंक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 75% से कम है और जिले में टॉप आ गई, नहीं, 75% न्यूनतम अंक होने चाहिए, वो इस योजना के लिए पात्र होगी। कौन कौन? बीपीएल की होगी, एक बालिका अनाथ बालिका होगी, और 2 बालिकाएं ये हो गई जिसने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कौन सी कक्षा में? 10वीं कक्षा में प्राप्त किया है। और लाभ क्या मिलेगा? तो देख लीजिए लाभ क्या मिलेगा। योजना में चयनित बालिकाओं को, यानी इन 4 बालिकाओं को क्या क्या मिलेगा? कक्षा 11 व कक्षा 12 में क्या मिलेगा? व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपए तक की सीमा में, और स्नातकोत्तर तक की शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 2,25,000 रुपए तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन। किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा क्या की जाएगी? उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों, बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए सरकार कितना प्रयास कर रही है, फिर भी बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल रही है। और प्यारे विद्यार्थियों इसका लाभ कौन उठा रहा है? अमीर भी लाभ उठा रहा है। सरकारी स्कूलों में भेजता है और वहां पर लाभ मिल जाता है। इस प्रकार है। और यहां पर देखिए फिर आती है कक्षा 8 नहीं, 8वीं योजना आती है। कौन सी योजना आती है? 8वीं योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। यानी बालिका की शिक्षा है ना, उसको प्रोत्साहन करना है, तो उसके लिए भी एक योजना चलाई गई। उस योजना का नाम ही क्या रख दिया? प्रोत्साहन करना है, तो यही नाम रख दीजिए। क्या रख दिया? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कब शुरुआत होती है? 2008-9 में। कब होती है? 2008-9 में प्रारंभ होती है। और पात्रता कौन होगी? जिसके कक्षा में 75% से अंक प्राप्त करने वाली बालिकाएं शामिल होगी, और 5,000 रुपए 1 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, 5,000 रुपए दे दिए गए। फिर आती है साइकिल वितरण योजनाएं। जो साइकिल देखते हो ना, वर्तमान में न्यूज आ रही है, केसरिया जो भगवा रंग से रंगी गई थी वो काले रंग की हो गई। कैसे? पड़ी पड़ी हो गई, क्योंकि बालिकाओं को नहीं दी गई, सरकार बदल गई, इस कारण नहीं मिल पाई। यानी इस प्रकार आ रही है वर्तमान में, आपने न्यूज सुनी होगी, वही ये योजना है साइकिल वितरण योजना। कब? 2007-8 में। 2007-8 में, यानी साथ साथ चलेंगी साइकिलों पर, साथ साथ चलेगी। किन बालिकाओं को दिया जाएगा? राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 में अध्ययनरत सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए। सभी वर्ग कौन से आ गए? चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए जो कक्षा 9 में अध्ययनरत है उनको साइकिल मिलेगी। 2007-8 से ये योजना चलाई जा रही है। उसके बाद 10 नंबर आती है नन्ही कली योजना। कौन सी योजना? नन्ही कली योजना। कब शुरुआत हुई? 2006-7 में इस योजना की शुरुआत होती है। पात्रता कौन? उदयपुर जिले के सभी राजकीय व पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के अध्ययनरत अनुसूची की बालिकाओं को
ये प्रदान की जाती है। और लाभ कितना, 1800 रुपए प्रदान किए जाएंगे। देखिए 10 योजना पढ़ी है, एक बार सरसरी नजर से, कहते हैं ना सरसरी नजर से रिवीजन कर लिया कि 10 की 10 योजना, ताकि आपने क्या हो जाए, याद हो जाए। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना, यानी गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरुआत होती है, 1998 में। कौन से वर्ग की बालिकाएं शामिल होगी, समस्त वर्ग की बालिकाएं शामिल होगी। कितने रुपए, 6000 रुपए। किसके द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। कब दिए जाते हैं, वसंत पंचमी को दिए जाते हैं। किन को दिए जाते हैं, जिनके कक्षा 10 में क्या बने हो, 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त आए हो। और उसके बाद 2 नंबर योजना, शारीरिक रूप से जो अक्षम युक्त बालिका है उनके लिए जो आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना चलाई गई थी। कब, 2004-5 में। कौन सी कक्षा की बालिकाओं, कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो बालिकाएं हैं शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं, उन बालिकाओं को कक्षा 1 से लेकर 8 तक तो 2000 रुपए मिलेंगे, और कक्षा 9 से लेकर 12 तक उन्हें 2500 रुपए मिलने वाले हैं। ठीक है ना, आपको प्रति वर्ष दिए जाएंगे, यह भी याद रखना है। फिर 3 नंबर योजना हमने पढ़ी थी, मूक बधिर एवं नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, जो कब प्रारंभ होती है, 2005-6 में प्रारंभ होती है। कौन सी कक्षा के लिए, कक्षा 1 से लेकर 12 तक। कक्षा 1 से 8 तक कितने रुपए दिए जाएंगे, 2000 रुपए दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक प्रति वर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 5000 रुपए दिए जाएंगे। याद हो गया ना। फिर चलिए नेक्स्ट योजना पर, आपकी बेटी योजना 2004-5 में इस योजना का प्रारंभ होता है। और इसमें कौन, जिसके माता पिता दोनों या उनमें से एक की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, वो बालिका यानी निधन हो चुका है, वो बालिकाएं इसमें शामिल होगी। 1 से 12 तक की कक्षा, कक्षा 1 से 8 तक कितने रुपए मिलेंगे, उसे 2100 रुपए मिलेंगे। जब वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक अध्ययन करेगी तो प्रति वर्ष 2500 रुपए मिलने वाले हैं। फिर आती है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ होती है, 2010-11 में प्रारंभ होती है। कब होती है, 2010-11 में। कौन सी बालिकाओं को मिलेंगे, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12। अब एग्जामिनर इसी प्रकार देगा क्वेश्चन कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना निम्न में से कौन से कक्षा वर्ग के लिए है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक, 8, 10, 12 कक्षा के बालिकाओं के लिए, या फिर आपको लास्ट ऑप्शन दे देगा कक्षा 1 से 12 तक। अब भाज कर क्या करोगे, ऑप्शन पटाक, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है मेरा, तो किसी कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहां पर 8, 10, 12, 8, 10, 12, 8वीं कक्षा की बालिकाओं को कितने रुपए, 40,000 रुपए। 10वीं कक्षा की बालिकाओं को 75,000 रुपए, और 12वीं की कक्षाओं के लिए 1 लाख रुपए के साथ साथ स्कूटी भी मिलने वाली है। और ये देख लीजिए किनको मिलेंगे, एक तो जो क्या आती है, प्रत्येक जिले में जो प्रथम स्थान पर आती है, कला विज्ञान वाणिज्य 12वीं में ये भी शामिल किए गए हैं। उसके बाद देखिए विदेश में स्नातक स्तर में शिक्षा सुविधा योजना 2010-11 में प्रारंभ होती है, और 10वीं क्लास में जो आता है अच्छे अंक के साथ जो प्रथम 3 स्थानों पर आते हैं उन बालिकाओं को। उसके बाद कौन सी योजना आती है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में ये प्रारंभ होती है। और किनको मिलेगा ये लाभ, ये लाभ मिलेगा जिले की प्रथम, द्वितीय, बीपीएल और अनाथ बालिकाओं, यानी टोटल कितनी हो गई, 4 बालिकाएं हो गई। कितने रुपए, 11वीं 12वीं में तो 1,15,000 रुपए तक की सीमा तक, और स्नातकोत्तर में 2,25,000 रुपए तक की सीमा तक वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन, किसके द्वारा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर 8 नंबर हमने कौन सी पढ़ी, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कौन सी, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसके 75% से अंक बने उन्हें 5,000 रुपए 1 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। 2008-9 में योजना प्रारंभ होती है। फिर साइकिल वितरण योजना, कक्षा कौन सी, 9। अब पूछा जाएगा कि साइकिल वितरण योजना के संदर्भ में कौन सी कक्षा शामिल की जाती है, पहली, दूसरी, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यानी इस प्रकार ऑप्शन मिल सकते हैं कुछ भी। तो 9वीं कक्षा की छात्राओं को मिलने वाली है ये साइकिल। कक्षा 9 2007-8 में प्रारंभ हुई। उसके बाद नन्ही कली योजना आती है 2006-7 में। फिर आती है हमारी कौन सी, 11 नंबर योजना।
और क्या है 11 नंबर योजना? कस्तूरबा गांधी एफटीडीआर योजना। कस्तूरबा गांधी कब प्रारंभ होती है? 2007-8 में प्रारंभ होती है। इसके लिए क्या होगा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित अध्ययन वाली छात्रा होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में मैंने आपको बता दिया कल की क्लास में कि किस प्रकार कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना हुई थी, कौन बालिका इसमें शामिल होगी, किसको आरक्षण है, कहां पर होता है ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय, हमारे यहां पर कौन सा मॉडल अपनाया गया है, सारी बातें बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें वही बालिकाएं शामिल होगी जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्या कर रही हो? नियमित अध्ययन कर रही हो। कक्षा 10वीं में न्यूनतम 50% अंक लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर 2000 रुपए। एसटीडीआर 5 वर्ष की अवधि तक और 12वीं में 50% तक अंक प्राप्त कर स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेती है तो 4000 रुपए एसटीडीआर 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। 3 वर्ष तक दिए जाएंगे और 10वीं में करती है तो 5 वर्ष तक दिए जाएंगे। उसके बाद निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। कौन सी योजना? निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं छात्राओं को वितरित की जाती है। स्कूटी कक्षा 10वीं और 12वीं की छात्राओं को। कौन? इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की ऐसी छात्राएं जिन्होंने 10वीं व 12वीं में क्या किए हो? 70% अंक प्राप्त किए हो या माता पिता आयकर दाता नहीं हो। यानी ऐसा नहीं कि माता पिता में से कोई आयकर दाता हो और स्कूटी प्राप्त कर रहा हो, नहीं, ये नहीं चलने वाला। फिर आती है 13 नंबर योजना, यानी 13 योजना आ गई। तो 13 योजना क्या? देखिए ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए पहला स्तर है, 2 स्तर है। पहला स्तर में देखिए 2017-18 में ये हुई थी। 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं के बालक और बालिकाओं को, देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें बालक शामिल है। यहां पर बनता है एक लाइक क्लास के लिए बालक और बालिकाओं को 10 रुपए प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे ताकि वो क्या कर सकें? स्कूल में आता है तो वो किराया दे सके। 10 रुपए स्कूल आते समय होता है ना, स्कूल दूर है, बस में जाते हैं, छात्र जाते हैं, बालक जाते हैं, बालिकाएं भी जाती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 10 रुपए दिए जाएंगे प्रतिदिन के लिए और जो कक्षा 6 से 8 के बालक है उन्हें 15 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। प्रतिदिन की बात हो रही है यहां पर। लेकिन अब बालक क्या हो गए? सियाणे, यानी समझदार हो गए। लेकिन बालिकाओं के लिए योजना खत्म नहीं हुई। 9 से 12वीं, देखिए बालक के लिए तो किसके लिए? ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक तो बालक को मिलेंगे 10 रुपए। फिर आता है 6 से 8 तक मिलेंगे 15 रुपए। ये तो है बालक के लिए। लेकिन बालिकाओं के लिए क्या है? देखिए बालिकाओं के लिए क्या है? बालिकाओं के लिए आता है कक्षा 1 से 5 तक तो 10 रुपए मिलेंगे जो बालक को मिलते हैं उसी समान। फिर 6 से 8 तक मिलेंगे रुपए 15 रुपए। देखिए अगर 8वीं क्लास में हो गया बालक, 8वीं क्लास में कौन हो गया? बालक हो गया, तो 15 रुपए मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो 9वीं क्लास में आएगा वो हो जाएगा समझदार, यानी वो अब कुछ भी कर सकता है। मोटरसाइकिल भी चलाना सीख जाता है तो वो मोटरसाइकिल लेके भी जा सकता है, किसी प्रकार जाए। अब सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो किस प्रकार जाएगा नहीं जाएगा। 9 के आगे जितनी भी क्लास करेगा उसके लिए बालक को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बालिकाओं के लिए जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बालिकाओं के लिए साधन पर्याप्त नहीं होते, वो बसों में तो जाती है, सॉरी, वो मोटरसाइकिल इस प्रकार साधन नहीं होते बालिकाओं के लिए, न चलाने दिए जाते हैं बालिकाओं के, लड़कों को अहमियत दी जाती है। इसी कारण ये योजनाएं चल रही है। तो 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए 5 किलोमीटर दूर अगर विद्यालय है तो कितने रुपए? 20 रुपए दिए जाएंगे। या फिर वास्तविक किराया हो सकता है वहां पर 40 रुपए ले रहे हो तो 40 रुपए, या 10 रुपए ही ले रहे हो ना 5 किलोमीटर के लिए तो 10 रुपए दिए जाएंगे। उन्हें 20 रुपए दिया जाएगा। वास्तविक किराया जो भी कम हो, यानी जो कम होगा ना वो दिया जाएगा। अधिकतम 40 नहीं दिए जाएंगे, 20 ही दिए जाएंगे। ये आगे पढ़ने वाली जरूरी बात है, कम होने चाहिए। 20 अधिकतम है, इससे कम कितने भी हो 5 किलोमीटर के लिए इतने रुपए दिए जाएंगे। जो भी कम हो वो दिए जाएंगे। अगर 5 किलोमीटर के कोई बस वाला ले रहा है 10 रुपए
तो कितने रुपए मिलेंगे? उस बालिका को 10 रुपए मिलेंगे, 20 नहीं मिलेंगे। अगर 5 किलोमीटर के लिए कोई दे रहा है, रुपए ले रहा है, कितने रुपए ले रहा है? 20 रुपए ले रहा है, तो उसे 20 रुपए मिलेंगे। अगर 5 किलोमीटर के लिए कोई 40 रुपए ले रहा है ना, तो उसे 20 रुपए मिलेंगे, 40 रुपए नहीं मिलेंगे, 20 रुपए खुद से शामिल करने पड़ेंगे। ये कह रहा है ये योजना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ट्रांसपोर्ट का नाम से ही पता चल रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं बालक, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी योजना? शारीरिक अक्षम बालिकाओं को आर्थिक संबल पुरस्कार योजना। 9वीं से 12वीं में नियमित अध्ययनरत बालिकाओं को 2000 रुपए। और राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला 2010 में प्रारंभ होती है। 10 जिलों में 10 राज्य के 10 जिलों में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पोषणीय गैर पोषणीय सेवाएं दी जाती है। वर्तमान में ये योजना क्या है? बंद है। ठीक है, ये अब नहीं पढ़नी आपको। ये इंपॉर्टेंट आती है राजश्री योजना। राजश्री योजना जो अब वर्तमान में किस प्रकार हो गई है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर इस योजना के बारे में आपको मैंने पूरा का पूरा बता रखा है। राजश्री योजना के बारे में वर्तमान में नाम क्या हो गया, वर्तमान में रुपए कितने मिलेंगे, क्या 50,000 ही मिलेंगे या 1 लाख कर दिया गया, 7 किस्तों में मिलेंगे या 6 किस्तों में मिलेंगे, सारी बातें टेलीग्राम पर बता रखे। और टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम आप सर्च कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम का, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार कर लीजिए, वहां पर मिलेंगे। 2016 से ये प्रारंभ होती है। पात्रता 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाओं के लिए स्त्री दर जन्म दर क्या करना, बढ़ाने के उद्देश्य से यह शुरू की गई थी। और जन्म से लेकर 12वीं तक करने पर 50,000 की आर्थिक सहायता। वर्तमान में नाम क्या है, सब कुछ करा रखा है आपको, पहले ही करवा रखा है। फिर आती है हमारी मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना। पात्र कौन होगी? 6ठी से 12वीं तक की बालिकाएं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना, ये इसमें शामिल होगी। ये देखिए, सक्षम बनाना है किनको? बालिकाओं को। सक्षम किस प्रकार बनाया जा सकता है? प्रशिक्षण देके। किस प्रकार का प्रशिक्षण? आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। कौन सी बालिकाओं को? 6ठी से 12वीं तक की बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर आती है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। 2009 से यह प्रारंभ हुई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, भारत सरकार द्वारा यह शुरू की गई थी। पात्र कौन होंगे इसमें पात्र होंगे राजकीय और गैर राजकीय मान्यता प्राप्त, यानी प्राइवेट है और सरकारी दोनों आएंगे इसमें स्कूल। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में विज्ञान व गणित सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी इसका पात्र होगा। और छात्रवृत्ति चयनित विद्यार्थी को 5,000 रुपए विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु दिए जाते हैं। फिर आती है हमारी 19 नंबर योजना और अंतिम योजना। और अंतिम योजना क्या है हमारी, देख लीजिए। राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति योजना, यानी कोई पूर्व सैनिक रहा है, उनकी जो पुत्रियां हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो देख लीजिए। ये योजना 2001-2 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है जी। पात्र कौन होंगे? भूतपूर्व सैनिकों, यानी पहले जो सैनिक रह चुके हैं उनकी जो कक्षा 11-12 में अध्ययनरत छात्र है वो पात्र होगी। छात्रा के माता पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए। छात्रों को उसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं होनी चाहिए। गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो, ये होना चाहिए। ठीक है जी। और छात्रवृत्ति 1,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ये थी हमारी कौन सी योजनाएं? ये थी हमारी बालिकाओं के लिए योजना और बाल कल्याणकारी योजना। इंपॉर्टेंट योजना थी। कितनी योजना पढ़ी है? 19 योजना पढ़ी है। इससे पहले योजनाओं की भी 2 क्लासें हो चुकी है आपकी, वो भी क्लासें देख लेना। इससे पहले 3 क्लासें आपको थ्योरी कराई आपको NEP 2020 की, ये भी आप देख लेना। और आज हम NEP 2020 के क्या करने वाले हैं, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इसके अलावा हमारी CDP यानी शिक्षा मनोविज्ञान की क्या चल रहे हैं, हमारे मॉडल पेपर चल रहे हैं। कितने मॉडल पेपर करा दिए आपको? 2 मॉडल पेपर करा दिए। इसके अलावा हिंदी के जल्द ही शुरू होने वाले हैं मॉडल पेपर मेरे प्यारे साथियों। 10 मॉडल पेपर निःशुल्क 10 मॉडल पेपर तो शिक्षा मनोविज्ञान के, 10 मॉडल पेपर किसके? हिंदी के आपको करवाए
जाएंगे इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मेरे प्यारे साथियों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।